देखें, रिकॉर्ड हमेशा बनते ही टूटने के लिए हैं। रिकॉर्ड अगर वो टूटेगा नहीं तो रिकॉर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर शुएब अख्तर पैदा हो सकता है तो उससे बढ़ के भी कोई पैदा होगा, और रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। अगर वो भी बना लेगा, कल को उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो ढूंढ के लाए हैं उसको इसलिए कि शुएब अख्तर के मुकाबले में ला सके, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसका नाम देख लो, मलंग यादव है ना। उन्होंने कर ही देता, मलंग कर देना, मुझे लगता है कि आ जाएगा मुकाबले में उसके, ठीक है। हो सकता है जी, यंग टैलेंट है, उभर के सामने आया हुआ है। आप देखें कि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, दुनिया हैरान है कि यार एक उभरता हुआ नया स्टार है। और हम बात करते हैं पिंडी बॉय की, तो आप देखें कि हमेशा से उसने अपना एक नाम बनाया, लेकिन आज उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना कि सिर्फ पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा तस्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान बॉलर पैदा करने वाली एक ज़मीन है जहाँ बड़े बड़े बॉलर्स पैदा किए जाते हैं। और आज जब हम देखते हैं अपने हमसाया मुल्क भारत को, तो भारत में उभरता हुआ स्टार्स। फास्ट बॉलर की डिस्कशन करेंगे, बल्कि दो फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। स्पेशली एक पाकिस्तानी है, एक हमें इंडियन नज़र आता है पाकिस्तानी। शुएब अख्तर की बात करेंगे, 161 किलोमीटर पर आवर की उनकी हमें पेस नज़र आती है। सिर्फ मयंक यादव है जिन्होंने कह लेंगे लखनऊ की तरफ से खेला है, और 157 की पेस, वाह माइंड ब्लोइंग है। आखिर कहाँ से आ रहे हैं ऐसा टैलेंट इंडिया के पास? ढूंढ के लाए हैं उसको इसलिए कि शुएब अख्तर के मुकाबले में ला सके, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसका नाम देख लो, मलंग यादव है ना। उन्होंने कर ही देता, मलंग कर देना, मुझे लगता है कि आ जाएगा मुकाबले में उसके, ठीक है। हो सकता है नहीं, गद्दारी नहीं करनी अपने मुल्क के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुएब अख्तर बेस्ट है, पर फिर भी मलंग यादव शायद नहीं, बिल्कुल मुल्क के साथ। मतलब इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं यार? देखो, एक तरफ नजर आ रहा है आपको दोनों ही बेस्ट है, अब किसका नाम ले, किसको छोड़े? बेस्ट तो है, पर अब क्या करें ना, सच नहीं बोलना हमने। हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी हैं यार। नहीं, देखो, इंसाफ तो नए टैलेंट को बड़ा प्रमोट करना चाहिए। आखिरकार आपने मयंक को मलंग कहा है, मलंग उसने कर ही दिया सबको लाकर। जितनी उनकी फास्ट पेस नजर आई है, स्पीड नजर आई है, बैट्समैन डर गए उसको देखकर। हाँ, ये तो है, मैंने भी नोट किया इस चीज़ को। पर शुएब यार ऐसे ना करो। चलो एक चीज़ बताते हैं, क्या ख्याल है आपका कि आज के पास डेफिनेटली बॉलर्स बड़े कमाल के होते हैं? और नसीम शाह का बताओ आपको। बिल्कुल कहते हैं कि पाकिस्तान जो लैंड है ना, वो बड़े ज़बरदस्त बॉलर प्रोड्यूस करती है। आज इंडिया ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाया, और ये तो हमारे पिंडी एक्सप्रेस का। इस चीज़ के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स बहुत फास्ट हैं। उनका फर्स्ट बॉलर इतना फास्ट आया है, ठीक है, मलंग यादव। हाँ, ये बात है, ये बात तो है भाई। ये बात ने बिल्कुल सच्ची किया है कि पहला ऐसा बॉलर है जो कि कह लें कि हमारी जो पिंडी एक्सप्रेस है उसको भी पीछे छोड़ने वाला है। और क्या लगता है कि आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसमें डायरेक्ट एंट्री है मयंक यादव की? ओब्वियसली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ चले जाए, पाकिस्तान प्रिपेयर होके जाए। ओब्वियसली। ओके, थैंक यू। और सुपर जायंट की तरफ से अपना डेब्यू किया है। डेब्यू करते ही 157 किलोमीटर पर आवर की पेस उनकी दिखाई दी है, और कह लेंगे पाकिस्तानी जो स्पीड गन स्पेशली रावलपिंडी एक्सप्रेस है उसको टक्कर देने की बात हो रही है। तो क्या ख्याल है आपका कि जहां शुएब की बात करें वो 161 की पेस रखते हैं, ये 157 की, तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा क्या? जो रिकॉर्ड है एक शुएब का, वो खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, रिकॉर्ड हमेशा बनते ही टूटने के लिए हैं। रिकॉर्ड अगर वो टूटेगा नहीं तो रिकॉर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर शुएब अख्तर पैदा हो सकता है तो उससे बढ़ के भी कोई पैदा होगा, और रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। अगर वो भी बना लेगा, कल को उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो ये तो इंसान की मेहनत पे डिपेंड करता है, और अल्लाह की तरफ से लक होती है, एफर्ट होती है इंसान की। तो अगर वो अच्छा बॉलर है तो अगर तोड़ लेता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये पहला ऐसा बॉलर इनको मिला है। नो डाउट इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है हमें 2023 से बड़ी इंप्रूव्ड नज़र आई है, चाहे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, बुमराह, कह लें कि बहुत बड़े बड़े बॉलर्स आए हैं इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर। लेकिन ये वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने कह लें कि डायरेक्ट शुएब अख्तर को टक्कर दे दी है आकर। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा पाकिस्तानी और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान को हमेशा बॉलर अच्छे मिले हैं और इंडिया को हमेशा बैट्समैन अच्छे मिले हैं। लेकिन अब आके काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रही है इंडिया, और उसके अंदर काफ़ी अच्छे उन्होंने बॉलर जो है ना मुतारफ़ करवाए हैं। स्पेशली IPL जो वो खेलते हैं उसमें काफ़ी नया टैलेंट जो है ना उभर के आगे आता है, और ये एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह पाकिस्तान में देखें PSL होता है तो उसमें भी चंद ऐसे लड़के हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि जी कल को हमारे ये काम आने वाले हैं। तो इन चीज़ों का बेनिफिट भी मिलता है, और अच्छी बात है कि न्यू टैलेंट आगे आ रहा है। क्या ख्याल है आपका कि मयंक यादव को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जिस पेस से वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, स्पेस के साथ स्पेस एक होना अलग इशू है, स्पीड जो होना, और
लाइन और लेंथ होना अलग इशू है। अगर वो स्पेस के साथ उसकी लाइन लेंथ परफेक्ट है और वो विकेटें भी ले रहा है तो फिर तो उसका राइट बनता है। बिल्कुल एग्जैक्टली 3 विकेट्स उन्होंने लिया और बड़ी कमाल की बॉलिंग नजर आई है। ऐसी बॉलिंग देख के तो हर एक बैट्समैन दहल जा रहा था और उनको डायरेक्ट याद ही शुएब अख्तर की आ रही थी कि भाई वो ऐसा बॉलर था जिसका आते ग्राउंड में गुंडागर्दी हो रही है ग्राउंड के अंदर। नहीं देखिए, शुएब अख्तर एक पर्सनैलिटी है और हमारे फेमस लेजेंड हैं और उनका राइट भी बनता है जो डिज़र्व करते हैं वो अपनी जगह को। और ज़ाहिरी बात है याद तो आएगी जब एक उस टाइप का बॉलर आएगा और स्पीड दिखाएगा तो फिर एक ही नाम आता है शुएब अख्तर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि आपने ब्रिटली देखे होंगे, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था शुएब अख्तर के बारे में कि जब वो आता था तो मैं आंखें बंद के कहता था अभी 45 मिनट पड़े हुए हैं, अभी 40 सेकंड्स पड़े हुए हैं। उसकी बॉलिंग कर मतलब इतनी दहशत होती, तो क्या मयंक यादव भी इसी सेम दहशत के साथ ग्राउंड में आएंगे इस अगली बार? ज़ाहिरी बात है प्रेशर तो होता है, फास्ट बॉलर का हमेशा बैट्समैन के लिए बहुत इशू बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ता है और प्रेशर डेफिनेटली इस चीज़ का प्रेशर होता है। यंग टैलेंट है, उभर के सामने आया हुआ है। आप देखें कि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है दुनिया हैरान है कि यार एक उभरता हुआ नया स्टार है। और हम बात करते हैं पिंडी बॉय की तो आप देखें कि हमेशा से उसने अपना एक नाम बनाया, लेकिन आज उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना कि सिर्फ पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा तस्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान बॉलर पैदा करने वाली एक ज़मीन है जहां बड़े बड़े बॉलर्स पैदा किए जाते हैं। और आज जब हम देखते हैं अपने हमसाया मुल्क भारत को, तो भारत में उभरता हुआ स्टार्स, जिसमें यादव की बात करें, बैटिंग की बात करें, डिफरेंट नए स्टार्स की बात करें, तो बहुत सारे उभरते हुए नए स्टार्स नज़र आते हैं। यादव की बात करें तो यादव जो है वो बहुत ही कमाल का शाइनिंग बॉलर है। जिस तरह से उसने अपनी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 157 जो है उसकी स्पीड काउंट की गई है और मेरे ख्याल में अनकरीब वो जो है पिंडी बॉय का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छे वे में जो है वो बॉल कर रहा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा उसने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स को आउट भी किया और जो है मेरे ख्याल से वो एक नया स्टार नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और बात भी है कि इंडिया के अंदर जब भी उनका कोई बॉलर 150 की पेस को क्रॉस करता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा अपनी एवरेज बढ़ाता है, तो उस डे को नेशनल डे डिक्लेयर कर दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है। तो मयंक यादव की दफ़ा ऐसा क्यों नहीं किया गया भाई? इसने तो सारे ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। देखिए ये ना असल में है IPL, अगर यहाँ होती कोई इंटरनेशनल गेम तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन्हें नेशनल डे ज़रूर मनाना चाहिए था और बल्कि उस पर वो एक लिविंग डे कह सकते हैं, एक छुट्टी ज़रूर दे सकते थे। लेकिन हम इस हवाले से ज़रूर कहेंगे, अभी भी यही कहेंगे कि देखें अगर IPL भी चल रहा है तो पूरे इंडिया में जो है वो एक दिन छुट्टी ज़रूर दें ताकि यादव को भी अप्रिशिएट किया जा सके। अप्रिशिएट क्या बल्कि जो यादव है वो भी खुश हो सके कि यार मेरी परफॉर्मेंस पे पूरा भारत जो है मेरे साथ खड़ा है। अच्छा, जब हम पिंडी एक्सप्रेस की बात करते हैं शुएब की, स्पेशली शुएब अख्तर का डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि जब वो ग्राउंड में उतरता था ना क्रीज पर, तो लोग उसे गुंडा कहते थे कि गुंडागर्दी करने के लिए आ गए हैं मैदान के अंदर और बैट्समैन स्पेशली डर जाते थे और अपने सेकंड्स गिनते थे। स्पेशली ब्रिटली की बात करेंगे, उन्होंने कहा था कि जब शुएब मेरे सामने बॉलिंग करने आता था ना, अटैकिंग पोजीशन में आता था तो मैं परेशान, मैं कहता था 40 सेकंड्स रह गए, 30 सेकंड्स रह गए, इस तरह मैं अपना टाइम काउंट करता था। तो क्या मयंक यादव भी इस हाइप क्रिएट कर जाएंगे? जी बिल्कुल, अनकरीब आने वाले टाइम में देखें अगर वो चंद बाउंसर मार के किसी न किसी का सर फाड़ दे, किसी की आंख निकाल दे, तो आने वाले टाइम में जितने भी बैट्समैन होंगे वो डरेंगे, यादव से डरेंगे। आप देखिए शुएब अख्तर का सिर्फ एक डर और खौफ था कि यार वो बाउंसर इतना ज़बरदस्त मारता था कि वो यार कहीं ना कहीं वो टच ज़रूर कर जाती, या वो ग्लव्स पे हाथों को इंजर्ड कर देता था, या वो सर को फाड़ देता था, या वो आंखें निकाल देता था। कहने का मकसद ये है कि वो बंदे का एक प्रेशर बिल्ड कर देता था। और अगर यादव इस तरह का एक हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में जितने भी बैट्समैन हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हो, वो पाकिस्तान के हो, दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में जितना मर्जी तगड़ा बैट्समैन हो वो डरेगा, खौफ ज़्यादा होगा और एक टाइम पे आगे वो उस चीज़ को खुद बाकायदा मीडिया में बैठ कर शो करेगा, बताएगा कि यार हमें यादव का एक खौफ है कि जिस तरह से वो बॉलिंग अटैक कर रहा है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।